हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज असर्शन। तो यहाँ पे हमें असर्शन और रीजन दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। असर्शन में बताया कि कोहेशन, अडहेशन एंड सरफेस टेंशन गिव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ टू वाटर। क्योंकि आपकी तीन तीन टॉपिक्स आते हैं, कोहेशन आता है, एडहेशन और सरफेस टेंशन। ये क्या देते हैं? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ टू वाटर देते हैं। एक आपका क्या होता है, कॉन्टिन्यूस वाटर कॉलम बनाते हैं, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और रीजन में दे रखा है कैपिलैरिटी इज एडेड बाय स्मॉल डायमीटर ऑफ ट्रैक्री एलिमेंट्स। तो कैपिलैरिटी होता है, कैपिलरीज होती है स्मॉल डायमीटर की, जहां से वाटर जो है मूव थ्रू इट, तो ये उसको बोलते हैं। और जैसे वाटर मूव ऊपर की साइड को करता है तो वो कैपिलैरिटी है उसमें। तो जो आपके जो ट्रैक्री एलिमेंट्स है जिनके थ्रू जो वाटर है मूव करता है, दैट इज कैपिलैरिटी। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, हमें देखना है कि असर्शन और रीजन क्या दोनों ट्रू है, क्या रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो ये हमें देखना और इसमें अकॉर्डिंगली आंसर मार्क करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? ट्रांसपायरेशन पुल। यहाँ पे हम बात करेंगे अपनी ट्रांसपायरेशन पुल, या फिर हम बात करेंगे ट्रांसपायरेशन पुल को एक और क्या कहते हैं? कोहेशन थ्योरी। तो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? कोहेशन टेंशन थ्योरी, जिसके बारे में हमें यहाँ पे समझना है। कोहेशन टेंशन थ्योरी के बारे में यहाँ पे बात करनी है। अब ये जो आपका ट्रांसपोर्ट है वाटर का, वो कैसे होता है? ट्रांसपायरेशन पुल के थ्रू होता है। जो आपका रूट से वाटर जो आता है जाइलम के थ्रू, तो वो आपका अपर पार्ट ऑफ प्लांट्स में जाता है, और उसको हम कहते हैं, वो कैसे जाता है? ट्रांसपायरेशन पुल के थ्रू, और उसको हम कहते हैं कोहेशन टेंशन थ्योरी कहते हैं। और ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी हमें किसने दी थी? दिस थ्योरी इज गिवन बाय द डिक्सन एंड जॉली। ये थ्योरी आपकी दी थी डिक्सन एंड जॉली ने, ये थ्योरी दी थी हमें। डिक्सन एंड जॉली ने थ्योरी दी थी इन 1894 में, ये थ्योरी दी थी। अब उन्होंने क्या कहा कि इस थ्योरी को फर्दर, जो ये थ्योरी दे तो दी, उसके बाद इस थ्योरी को जो फर्दर जो वर्क हुआ था इस थ्योरी का, वो आपका डिक्सन ने किया था 1914 में। फर्दर जो आपकी क्या थी, थोड़ा सा डेवलपमेंट इसके अंदर हुआ था। और ये थ्योरी आपकी किस बेस पे है? दिस थ्योरी इज बेस्ड अपॉन तो किस चीज के बेस अपॉन है? कोहेसिव एंड अडहेसिव जो नेचर है उसमें, जो आपका उस प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पे है। बेस्ड अपॉन कोहेसिव एंड अडहेसिव प्रॉपर्टी। अब दो चीजें यहाँ पे आ रही हैं, एक आपका कोहेसिव आता है और एक आपका क्या आता है? अडहेसिव आता है। अडहेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो इसके इन प्रॉपर्टीज के बेस पे ही आपकी ये थ्योरी बनी थी। वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ये आपका जो ये दोनों क्या बनाते हैं? जो वाटर मॉलिक्यूल वो क्या बनाते हैं? विच मेक्स अब ये क्या बनाता है? विच मेक्स द अनब्रोकन कॉन्टिन्यूअस ये आपका क्या बनाता है? ये आपका कॉन्टिन्यूअस बनाता है, कॉन्टिन्यूअस वाटर कॉलम बनाता है। कॉन्टिन्यूअस आपका क्या बनाता है? एक कॉलम बनाता है, वाटर कॉलम बनाता है। अब ये जो वाटर कॉलम है, ये कहाँ बनता है? वाटर कॉलम इन जाइलम। तो जाइलम के अंदर ये कंटिन्यूअस अनब्रोकन वाटर कॉलम बनता है। तो वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपका H2 क्या होता है? वाटर है। तो वाटर मॉलिक्यूल जो आपस में ये बॉन्ड करते हैं, आपस में इनको जो जोड़ के रखता है, H2O का मतलब क्या है? वाटर है। ये आपका केमिकल फॉर्मूला है वाटर का। तो दो वाटर मॉलिक्यूल्स को जो आपके जो जोड़ के रखते हैं, ये आपको कौन सा जोड़ के रखता है? ये कोहेसन जोड़ के रखता है उसको। ये आपका कैसे जोड़ के रखता है? दो जिसके बीच में जो फोर्स लगती है, वो फोर्स कौन सी है? कोहेसन की फोर्स है। ये आपकी कौन सी फोर्स है? जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स को हेल्ड टुगेदर स्ट्रांगली उसको बॉन्ड करके रखता है उसमें। तो ये आपकी कोहेसन फोर्स है इसमें, और ये आपका कोहेसन फोर्स है। इसलिए आपका क्या करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल एकदम पास में रहते हैं जाइलम के साथ। और एक जो दूसरी फोर्स है, जो कि आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स को कहाँ पे बांध के रखती है? जाइलम के साथ। तो आपके जो जाइलम के सेल्स हैं, उसके साथ जो वाटर को अटैच करके रखती है, वो फोर्स जो आपकी लगती है, वो आपकी फोर्स है अडहेसिव
फोर्स है, तो दो फोर्सेस इसके ऊपर वर्क करती हैं, जो उसके रिजल्ट पे आपका क्या करते हैं, जो वाटर जो है ये आपके जो वॉल ऑफ जाइलम है वाटर को होल्ड करके रखते हैं। वाटर जो होल्ड रहता है जाइलम की वॉल के साथ, वो अडहेसिव फोर्स की वजह से ये रहता है। अब इसकी वजह से आपका क्या होता है, एक वो ये आपके वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पूरा एक वाटर कॉलम बनाता है ये जाइलम के साथ। तो आपका अगर ये जाइलम टिश्यूज है तो यहाँ पे एक पूरा एक कंटिन्यूस वाटर कॉलम बनता है। तो आपका क्या है, वाटर है, तो वाटर कॉलम बनाते हैं, अनब्रोकन है, और इसी के वजह से ऊपर ऊपर चल कंटिन्यूटी में ये चलता रहता है। और ये क्या क्रिएट करते हैं, ये जब ये कंटिन्यूस कॉलम बनाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एक क्रिएट करते हैं सरफेस टेंशन, क्रिएट करते हैं सरफेस टेंशन, एक टेंशन सी क्रिएट कर देते हैं। जब एक कॉन्टिन्यूस कॉलम बनता है तो उसको हम कहते हैं कि एक सरफेस टेंशन इसने क्रिएट किया। और ये आपका क्या करता है, सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है, ये जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन खिंचाव, मतलब एक जब कंटिन्यूस एक वाटर कॉलम बनेगा बिना किसी गैप के, तो एक सरफेस टेंशन, एक खिंचाव सा उसके अंदर आएगा, और उससे क्या होगा, दैट अकाउंट्स उसकी वजह से क्या हो जाएगा, दैट अकाउंट्स कैपिलैरिटी एक्शन, उसकी वजह से हम आपका क्या हो जाएगा, इसकी वजह से आपका अकाउंट्स फॉर, ये जो सरफेस टेंशन है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाई जो कैपिलैरिटी है, हाई कैपिलैरिटी वो आपके कैसे हो जाएगी, जो कैपिलैरिटी है इसमें, कैपिलैरिटी और वो कैसे, कॉलम जो है उसमें थ्रू द ट्रैकिड्स। अब ये क्या है, जाइलम के पार्ट्स हैं ये ट्रैकिड्स जो है, ट्रैक्री एलिमेंट्स वही हैं आपके, तो ये आपके क्या आ जाएंगे, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, जो जाइलम के कंपोनेंट्स हैं ये ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, वहां पे आपका कैपिलैरिटी एक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, वाटर की मूवमेंट जो हो जाएगी उसके अंदर, ट्रैकिड एंड वेसल्स हैं। तो आपका ये क्या करते हैं, तो ये कंटिन्यूस कॉलम बनाएंगे, ये आपका कैपिलैरिटी होती है इसके अंदर, ट्रैकिड और वेसल्स के थ्रू कंटिन्यूस वाटर कॉलम बनाएगा। ये वाटर कॉलम आपका क्या करेगा, रूट्स में जाएगा, रूट्स के थ्रू ये कहाँ पहुंचेगा, ये आपका जो वाटर कॉलम है, वाटर जो कॉलम है ये आपका इन सारी फोर्सेस की वजह से आपका रूट से मूव करेगा स्टेम पे, और स्टेम से ये मूव करेगा लीव्स के पास। तो अब हम अपनी ऑप्शन इसमें चेक करते हैं कि क्या है, कोहेशन एंड अडहेशन और सरफेस टेंशन गिव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ टू वाटर, बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि आपका क्या करते हैं, वाटर टू वाटर एंड वाटर टू जाइलम जो वॉल है उसके साथ ही उसको स्टिक करके रखता है, तो इसी वजह से हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ इसमें बनती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। देन रीजन की बात करते हैं, कैपिलैरिटी इज एडेड बाय स्मॉल डायमीटर ऑफ ट्रैक्री एलिमेंट्स, तो स्मॉल डायमीटर ऑफ ट्रैक्री एलिमेंट्स हमने क्या बताए कि आपका जो जाइलम एंड ये आपका वेसल्स है ये आपके क्या हैं, ट्रैक्री एलिमेंट्स हैं, ये आपके कैसे एलिमेंट्स हैं, ये आपके ट्रैक्री एलिमेंट्स हैं, और जिसकी वजह से आपका वाटर जो है वो आपका मूव करता है। तो ये आपके क्या आ जाएंगे, ट्रैक्री एलिमेंट्स हैं, ट्रैक्री एलिमेंट्स है, ये दोनों आपके क्या आ जाते हैं, ट्रैक्री एलिमेंट्स हैं जो वाटर की मूवमेंट करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा दोनों का। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं इसमें ट्रैक्री एलिमेंट, ये ट्रैक्री एलिमेंट्स है, तो रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है इसमें, लेकिन ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन की बात हो रही है ये असर्शन के लिए एक्सप्लेनेशन नहीं है, कैपिलैरिटी डिफरेंट चीज आ गई। तो यहाँ पे बोथ असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये, क्योंकि उन्होंने इन फोर्सेस के लिए एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, कैपिलैरिटी की अलग बात की है इसके अंदर। तो ये आपका क्या है, जो ऑप्शंस की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ए और आर इसमें भी ट्रू है, लेकिन यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। देन ए ट्रू है, आर जो है वो आपका फॉल्स है, यहाँ पे अगर एक भी ट्रू और एक भी फॉल्स है तो वो सारी ऑप्शंस गलत है, क्यों, क्योंकि हमारे पास दोनों ही करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।